और आयुर्वेद ऐसा ही उपवेद है। स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, जो आज तमाम आसुरी शक्तियाँ उनको दबाने की जो कोशिश कर रही हैं, ठीक है, आयुर्वेद में अष्टांग योग 8 प्रकार से जो है चिकित्सा करने का प्रावधान, ये 8वां वाला भाग जो दरबार यहाँ कर रहा है, ये आयुर्वेद में कहीं नहीं होता है, किसी अस्पताल में। ये कैसा अद्भुत है, कितना अद्भुत है। बिना औषधि के आप स्वस्थ हो रहे हैं। दरबार आपका वो डायग्नोसिस कर पाता है जो मशीनें नहीं कर सकती। ये जो हम बता रहे हैं आपको, दरबार आपको सूचना दे रहा है, ये रोग, ये कष्ट, ये सब हैं कि नहीं, थे कि नहीं? हैं। दरबार ने सब रोग कष्ट भी नष्ट किए, स्मृतियाँ सब नष्ट हुई रोगों की, जो जड़ थी रोगों की, बार बार रिपीट करते थे रोग, जो स्मृति आगे आती थी वही रोग महसूस होने लगता था। तो ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है भी धरती पे जो चीज़ों को डायग्नोस कर ले इस तरह से। कैसे डायग्नोसिस हो जाता है? हाँ, ये पूर्ण गुरु की उपस्थिति के कारण, गुरुओं की उपस्थिति के कारण है ना। तो ये सब चीज़ें आपको डायग्नोसिस होती और आप स्वस्थ भी होते हैं जब प्रक्रिया करते हैं वैदिक। तो हमारे महापुरुषों ने जो चीज़ें बनाई, बहुत अनुसंधान करने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अनुसंधान होते गए, पन्ने के साथ पन्ना जुड़ता गया और ग्रंथ तैयार हो गए। हजारों हजारों साल में ग्रंथ तैयार हुए हैं। ये ग्रंथ चाहे वो हमारे वेद हों, ठीक है, और चाहे हमारे उपवेद हों, जैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद हमारे मनुष्य शरीर के लिए तो सबसे बेहतर है, बहुत सुंदर, जिसका रिएक्शन ही नहीं है। आज तक एक भी आयुर्वेदिक औषधि का फार्मूला नहीं बदला। जितनी क्लासिकल मेडिसिन्स हैं, जितनी औषधियाँ हैं, शास्त्रोक्त शास्त्रीय औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में बताई गई, आज भी एक फार्मूला इन 10,000 साल में किसी औषधि का नहीं बदला। अगर त्रिफला कहा गया तो हर बहेड़ा आंवला, 3 चीज़ें हैं। ऐसा त्रिफला नहीं बताया गया कि एक चीज़ कम हो जाए। हम छोटी बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं, है ना, है सुंदर। तो ये पूर्णता को देख करके ये सारा अनुसंधान हुआ, अनुसंधान हो गया है। रिसर्च आप उस पर करते रहो, कम ज़्यादा घटाओ बढ़ते बढ़ाते जाओ, अलग इशू है, लेकिन अनुसंधान तो हो चुका। रिसर्च में संभावनाएं बनी रहती, बार बार बदलता रहता है फार्मूला, लेकिन जो अनुसंधान हो गए उनमें कभी बदलते नहीं फार्मूले। और आयुर्वेद ऐसा ही उपवेद है। स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, जो आज तमाम आसुरी शक्तियाँ उनको दबाने की जो कोशिश कर रही हैं, ये सब आसुरी शक्तियाँ हैं जो ऐसा चाहती हैं कि आयुर्वेद ना चले, आयुर्वेद आगे ना आए, क्योंकि ये व्यक्ति को पूरा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं बिना कोई शरीर को, मन को नुकसान पहुंचाए बिना। तो स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। और वो काम कर रहे हैं जो सबसे सस्ती दवाइयाँ आयुर्वेद में रामदेव जी की। हम भी जब आयुर्वेद पे सब यहाँ अस्पताल था, सब लोग काम करते, तमाम डॉक्टर थे यहाँ, सब करते थे, तो तमाम औषधियाँ आती थी पतंजलि से, और भी कई अच्छी कंपनियाँ हैं आयुर्वेद की, उनसे भी आती थी, और सब उससे स्वस्थ होते थे शारीरिक रूप से। तो एक कुचक्र चलाया जा रहा है पूरे देश में, यानी विदेशों में इनकी डिमांड हो रही चीज़ों की, और देश के अंदर कुचक्र चलाया जा रहा है। कोई बीमारी आएगी तो हर आदमी काढ़ा पीने लगेगा। डॉक्टर साहब जो हैं, उनके घर के लोग काढ़ा पीने लगेंगे, डॉक्टर साहब खुद काढ़ा पिएंगे जब फंसते हैं चक्कर में। और मैंने तो देखा, जब हम आयुर्वेदिक उपचार भी हमारे यहाँ होता था, तो अच्छे अच्छे डॉक्टर जो हमारे कुछ मित्र भी होते थे एलोपैथी में भी, हाँ, वो लोग भी यहाँ उपचार कराने आते थे और सब स्वस्थ होते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे आयुर्वेद की।
कि आयुर्वेद ऐसा भी होता है। अरे आयुर्वेद ऐसा नहीं होता, आयुर्वेद जैसा है वैसा ही होता है ना, कुछ ऐसा नहीं था। तो चीज़ें खराब करते गए, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली पद्धतियों ने देश में जड़ें जमा ली। नाना प्रकार के केमिकल खिलाए जा रहे हैं। रोग है नहीं, दवा खा लो। आप जितने असाध्य रोग हैं मैं गिनाऊं लाइन से, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे डिमेंशिया हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे ओसीडी हो, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी हो, चाहे डुअल पर्सनालिटी हो, चाहे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जितने ऐसे रोग हैं जिनकी औषधियाँ ही नहीं है, संसार में नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। जो दरबार यहाँ कर रहा है बिना छुए बगैर दवा खिलाए, एक दिन में सब चला जाता है। ये आप सब महसूस करते हो। कुछ बचा ये सब? नहीं बचा। एक दिन में कहाँ चला गया ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, उनके द्वारा दिया गया विज्ञान है? महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया विज्ञान है, जिसको स्वामी रामदेव जी बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, उस दर्द का अब हम लोग क्या करें? दर्द तुम्हारे हो रहा है तो इलाज तुम करो, उसमें हम दोषी नहीं हैं। आपको हजम नहीं हो रहा तो दर्द हो रहा है। आप हमारे देश में गलत सलत चीज़ें लोगों को पहुंचा रहे हो, गलत सलत चीज़ें खिलाओ, तो हम लोग तो उसको प्रचार करेंगे ही ना कि भाई गलत है, इसको मत खाओ। इसमें क्या अपराध है? ये काम तो सरकारें भी करती हैं, ये काम शासन करता है पूरा, ये काम हमारे माननीय न्यायालय भी करते हैं, रोक लगाते हैं। ये चीज़ें ना समाज में लाई जाए, रोकी जाए। तमाम जगह लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं कि ये मानक हैं, ये आपको पूरे करने होंगे। लेकिन नहीं, आप खूब खुली छूट है। पेप्सी आ जाए, कोको कोला आ जाए, मतलब कोई कंपनी आ जाए, हमसे क्या लेना देना। कोई कंपनी आ जाओ, अपने को फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम पीते ही नहीं है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता? जो नहीं पीते उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ऐसी सी कंपनी ऐसे से आ गई, आप उनके फार्मूले पूछो तो आपको नहीं बताएंगे। फार्मूला नहीं छपा है। और एक औषधि बनानी हो आयुर्वेद की, आपको फार्मूला तो फिर आपको लाइसेंस चाहिए। लेकिन ऐसी छूट है कि आप उनको कल्पना करो तो हंसी आएगी कि भाई कैसा भाई मामला चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ तो पता लगे चल क्या रहा है। तो रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो बिल्कुल एकजुट है। अभी स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं, ठीक, औषधि उपचार करा रहे हैं, योगासन प्राणायाम भी कराते। अभी ये जो हम कर रहे हैं जोड़ दें उसमें केवल जो आयुर्वेद के अष्टांग योग से ये गृह चिकित्सा गायब है। ठीक है, आयुर्वेद में अष्टांग योग 8 प्रकार से जो है चिकित्सा करने का प्रावधान, ये 8वां वाला भाग जो दरबार यहाँ कर रहा है, ये आयुर्वेद में कहीं नहीं होता है, किसी अस्पताल में। ठीक है, जो दरबार यूं चुटकी में कर देता है। अब सोचो आयुर्वेद और ये सब जुड़ जाए, तब बात कहाँ तक जाएगी? तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेचारों के, फिर तो रोने लगेंगे लोग, गली गली रोने लगेंगे। तो रोना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, भैया हम तो मर गए, हमारी दवाई नहीं बिक रही है। अब इसके लिए दोषी है आयुर्वेद, इसके लिए रामदेव जी दूषित हो गए और दोषी भी हैं। अब काहे कोस हो गए? सोचो, आयुर्वेद इतना वृहद विज्ञान है जो रोगों से छुटकारा दिलाता है और नए रोग पैदा नहीं होने देता है, वो है आयुर्वेद है। बिना नाम लिए हम कहना चाहते हैं, जो पूरे विश्व पर इस समय पैथी हावी है, इनके एक दवा खाओ 10 रोग पैदा करो अपने शरीर में, साइड इफेक्ट।